हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन क्या आपको कमिटमेंट देंगे, उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होने वाला है, आज हम जानेंगे इस रीडिंग से। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें रेजोनेट ना करें, और जेंडर फ्री रीडिंग है तो मेल फीमेल सभी के लिए है, और टाइमलेस है, तो आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा रीडिंग को। थैंक यू। शुरू करते हैं रीडिंग को। थैंक यू। पानी को मैंने चार्ज करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को। थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें भगवान। जो भी व्यूअर्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनको कमिटमेंट देंगे, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स के लिए, उनका अगला कदम क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपके पर्सन अभी थोड़ा सा सोच विचार में है, थोड़ी दुविधाओं में है। उनको ये लगता है कि आपके साथ उनका कोई कॉर्ड बंधा हुआ है, उनका कोई ऐसा रिलेशनशिप है आपके साथ पास्ट लाइफ का जो टूट नहीं सकता। ये ऐसा बॉन्ड है जो चाहकर भी वो तोड़ नहीं सकते। उनको लगता है कि आपसे कोई एक जीवन की डोर बंधी हुई है उनकी, और इस रिश्ते को एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पर्सन तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते डिवाइन के और एंजल्स के आगे, बेशक खूब कोशिश कर लें वो। सोच विचार में हैं कि किस तरीके से कहें आपसे कि आपके पास आना चाहते हैं या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स में से अपने मदर से शायद उन्होंने बात की है, लेकिन बहुत ही डरते डरते अपने किसी खास फ्रेंड के सामने उसको बुलाकर, और उस फ्रेंड को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रेडी किया हुआ था वकालत के लिए, आपका पक्ष लेने के लिए, कि आपको आपके बारे में उस फ्रेंड को क्या क्या बोलना है उनकी मदर के आगे। वो ये भी कह रहे हैं अपनी मदर से कि आपसे एक बार मिल लें वो, और मिलने के बाद अगर उनको ये रिलेशनशिप अच्छा ना लगे तो वो बता दें। आपके पर्सन की जो अभी खास डिज़ायर है अपनी मदर से, अभी जो चाहते हैं वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनकी मदर एक बार आपसे मिलें। हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूअर्स को उनके पार्टनर ने ये बात बोली हो कि वो अपनी मदर से उनको मिलवाना चाहते हैं, या अपनी किसी आंटी से, या अपनी किसी ताई से, अपने किसी पर्सन से, उनकी फैमिली का कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे कि वो मिलवाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको बता दूं, मैं जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर जो मैसेजेस आए हैं ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही हो सकते हैं, 20 to 30% लोगों के लिए। और यहाँ पर जो साइन निकल कर आ रहे हैं वो है स्कॉर्पियो, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस। आपके पर्सन का नाम डी से शुरू हो सकता है, डी।
DAMNRS, ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं उनके नाम के। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि अगर अब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उनसे मूव ऑन कर लोगी, या आप उनको छोड़ दोगी, या आप किसी और पर्सन को हाँ बोल दोगी। हो सकता है कि आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला हो, या इंस्टा पे रील डाली हो, या फेसबुक पे कुछ भी आपने स्टोरी डाली हो, कुछ तो आपने ऐसा डाला है जो उनको थोड़ा सा घबराहट शुरू हो चुकी है आपको लेकर। उनको लगता है कि शायद उन्होंने बहुत देर कर दी है, या फिर अब उनको देर नहीं करनी चाहिए, ये भी वो सोच रहे हैं। ये उनको बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आप सीरियस हो इस रिश्ते को लेकर। आप एक सॉलिड कमिटमेंट चाहती हो उनकी ओर से, और वो भी इस चीज़ के लिए अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनको आपको कमिटमेंट देना है। उनके जो खास लोग हैं उनसे उन्होंने काफ़ी सलाह मशवरा किया है, और कहीं ना कहीं आपको भी परखा होगा। हो सकता है कि किसी फेक नंबर से आपसे बात करने की कोशिश की हो, आपको परखने की कोशिश की हो कि क्या आप किसी और अदर पर्सन से फ्रेंडशिप करती हो या नहीं करती हो। ये सारी बातें आपके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही वो पर्सन इस मुद्दे पर आए हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें। जब से वो आपके साथ रिलेशनशिप में है उन्होंने आपको बहुत ऑब्ज़र्व किया है, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्विंग नेचर रहा है उनका। और उनको आपके व्यक्तित्व के बारे में अच्छे से पता चल चुका है कि आप मस्ती करने वाले लोगों में से नहीं हो, आप सीरियस हो, और आप रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हो। उनको इस चीज़ का भी एहसास है कि आप उनकी लाइफ की फेरी हो, एंजल हो। अगर आप नहीं होगी तो उनकी लाइफ अच्छी नहीं कटेगी, सुकून भरी नहीं कटेगी, क्योंकि आपको नेचर वाइज बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको परखते हैं, आपको समझते हैं। इसलिए वो फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी आ रहा है कि अभी आप और आपके पर्सन एक दूसरे को और समझेंगे, एक दूसरे को और परखना चाहेंगे। क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स को ये लगता है कि प्यार की बात एक अलग है, लेकिन विवाह करना, सारा जीवन किसी के साथ गुजारना, उसके लिए वो आपको, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो उस पर्सन को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ऐसी भी यहाँ पर कुछ एक के लिए एनर्जी निकल कर आ रही है। और आपके जो भी पर्सन हैं वो अपनी मदर को, या अपनी बड़ी सिस्टर को, या अपनी ताई को, या अपनी चाची को, जो भी उनके बहुत करीब हैं, उनको आपसे मिलाना चाहते हैं। और चाहते हैं कि पहले ये पर्सन आपसे मिले, उसके बाद धीरे धीरे वो मदर से, उसके बाद उनकी मदर, उनके फादर को तैयार करेंगी आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए। इस रिलेशनशिप में आपकी जो मदद कर रही है वो यूनिवर्स मदद कर रही है आपकी। यूनिवर्स टाइम टाइम पर आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर देती है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स और फेरीज निकल कर आए हैं। यहाँ पर ये एंजल्स के साइन हैं।
आपको अपने ओपन माइंड से अपने रिलेशनशिप के लिए सोचना चाहिए। और अगर आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल हैं, आपको पूरी तरह से समझते हैं, आप उनको समझती हो, तो अच्छी बात है। अगर वो कमिटमेंट दे रहे हैं तो आप भी इस कमिटमेंट में अपनी हामी दीजिएगा और एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ को स्पेंड करिएगा। अगर आपका रिश्ता बहुत ख़ास है, बहुत खूबसूरत है, तो ज़रूर से आपको डिवाइन ने अर्थ पर किसी एक ख़ास मिशन के लिए ही बुलाया होगा, जिससे कि आप लोग भी प्यार से, सौहार्द से एक साथ रहें और मैसेज दें यहाँ पर पृथ्वी पर रहने वाले दूसरे लोगों को भी कि वो भी बड़े ही प्यार से आपस में रहें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक टर्टल बना हुआ है, तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि कुछ ना हो नियर फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ खास शुभ समाचार ज़रूर से मिलने वाला है। बेशक आपकी जॉब की तरफ से हो, आपके बिजनेस की ओर से हो, या आपके लाइफ पार्टनर के लिए कुछ ऐसा चुनाव हो, कोई ना कोई आपके जीवन में एक खुशखबरी ज़रूर से आने वाली है। क्योंकि टर्टल जो होता है, कछुआ, बहुत ही शुभ प्रतीक माना जाता है और ये शुभ प्रतीक हमेशा अबंडेंस को लेके आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग की क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, वो कमिटमेंट देंगे। अब कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं उनकी ओर से कि क्या चैनल मैसेज हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प करें, मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स हैं यहाँ पर, उनके पर्सन उनको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला था आपसे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे। आपको बहुत ज़्यादा उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है, बहुत आपका नेचर परखा है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। तो आप पर वो गिव अप नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। Sometime I look at you, I wonder how I got to be so damn lucky। तो आपको देखकर अक्सर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शाबाशी देते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि वो कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में आ गया, आप जैसा पर्सन उनको मिला है। शायद वो ये गाना बहुत सुनते होंगे, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। अचानक से ये चैनल हुआ है सॉन्ग, देखिएगा। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मैं, हो सकता है उन्होंने अपने बातों से नहीं कहा हो आपसे, लेकिन दिल ही दिल में वो ये चीज़ मानते हैं कि वो बहुत लकी हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में हो। अगला है लव ईच अदर। तो आपसे कह रहे हैं कि एक दूसरे से हमें प्यार करना है, हमेशा हम एक दूसरे के साथ रहें। आई नो आई वॉज इन ट्रबल द मोमेंट। तो हो सकता है कि पास्ट में जब आप उनसे मिले हों, कोई बात हुई हो आपकी, उस टाइम में बहुत ट्रबल में हो, बहुत परेशानी में हो और आपसे अच्छे से बात ना की हो उन्होंने। अगला है, ये सॉन्ग है जाने जा, ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हर जगह। बेशक कहीं घूमने फिरने भी जाते होंगे ना, तो उनकी नज़र ढूंढती रहती होगी आपको। उनको लगता होगा कि ये जो लोग उनके आसपास हैं, मार्केट में या सुपर मार्केट में या फिर मॉल में जो घूम फिर रहे हैं, शायद दिन में अचानक से कहीं से आप उनके सामने प्रकट हो जाओ, उनको दिख जाओ। अगला है इतनी दफ़ा देखूं तुम्हें धड़कें ज़ोरों से। तो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा
किसी और से मिलकर नहीं लगता है उनको, आपसे मिलकर ही लगता है कि जैसे आपका उनका पुराना रिश्ता है, कोई पुराना रिलेशनशिप है आपसे उनका, ऐसी उनको फीलिंग आती है। अगला है, मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांग हूँ क्योंकि तुम मेरी लाइफ में हो। अगला है, यू स्टोल माई हार्ट। तो आपने उनका दिल चोरी किया हुआ है। आई ओनली वॉन्ट टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू एंड आई वॉन्ट अस। तो आपसे कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं, एक तो आपको चाहते हैं, दूसरा दोनों का साथ चाहते हैं। अस अस मतलब हम दोनों, वो चाहते हैं कि आप दोनों सदा साथ रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई विल गिव यू लव एंड रिस्पेक्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर मैरिज मैं तुम्हें बहुत लव करूँगा और तुमको रिस्पेक्ट भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की ओर से कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, वो कमिटमेंट देंगे आपको, और आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को एफर्मेशंस देते रहना है कि आप साथ में हो, आपकी मैरिज हो गई है, आप हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए रीडिंग तो लाइक करिएगा वीडियो को, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचें। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है, सूद एंजल टैरो, उसको भी प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिससे कि मैं वहाँ भी डिफरेंट थिंग्स अपलोड कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।